Assalamualaikum everyone, I am Isa Hajidoon from Isa Khan Design and Drawing Center. I welcome you all on my YouTube channel and I hope you all are doing well. Once again, you guys responded very well on my previous video, so I on the behalf of my YouTube channel will represent our demonstration on BIM, so-called Building Information Modeling. So viewers, वीडियो के साथ एंड तक जुड़ी रहिएगा और मेरे चैनल ईसा खान डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो व्यूअर्स, बगैर टाइम वेस्ट किए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पर एक ओवरव्यू मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। सो वीडियो को एंड तक देखी रहिएगा, इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों ने तो बारहा सुना ही होगा, लेकिन आज मैं इस पर आपको डिटेल इंटरव्यू देने लगा हूं कि कैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस सॉफ्टवेयर का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है और हमारी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में ये किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस विद बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to BIM software. Introduction to building information modeling. Building information modeling software is a 3D design and modeling software that can help optimize the work and designing for architecture, construction and civil projects, helping make better design decisions and improve building performances. Because first of all, हमारा जो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है, यहाँ पर यह चीज बताई गई है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज अ 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास अगर जब भी कोई बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट करनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी 2D डिजाइनिंग करते हैं, 2D प्लान ड्रॉ करते हैं, जो कि बिम में ड्रॉ नहीं होते बल्कि रेविट में या ऑटोकैड वगैरह में ड्रॉ होते हैं। उसके बाद हमने उस जो प्रोजेक्ट होता है उसकी मॉडलिंग करनी होती है, उसकी 3D शेप बनानी होती है, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना होता है। अगर कोई नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाना है तो क्या वो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है? लाइक जैसे कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। अब कैंटिलीवर बीम में काफी ज्यादा इंजीनियरिंग के रूल्स यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये बताया गया है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज अ 3D डिजाइन एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जहां पे रेंडरिंग की जाती है, दैट कैन हेल्प ऑप्टिमाइज वर्क एंड डिजाइनिंग फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की जो दुनिया है वहां पे यूज होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा जो मेगा सिविल प्रोजेक्ट्स हैं एज वेल एज जो हमारे स्मॉल स्केल के सिविल प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर भी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर जोर शोर से इसका यूज, उसका इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग make better design decisions and improve building performance. डिजाइन डिसीजंस कैसे? हम एक अगर स्पेक्टेकुलर डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, एक अजीबोगरीब डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जो कि इससे पहले इस दुनिया में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, तो उसका हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे कहाँ पे कि हमें पता तो चले आया कि जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है आखिर वो एप्लीकेबल है भी है या नहीं, सस्टेनेबल है या नहीं, वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं। तो ये इन सारी चीजों का जो इन सारे सवालों का जो जवाब देगा वो हमें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग देगा। इसका हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, सिविल के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005, और ये जो हमारे पास जाकर एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2000 में, बट इसका जो प्रॉपर जो इसका यूज किया गया वो 2005 एंड ऑनवर्ड इसका यूज किया गया। सो हियर दिस वाज एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आगे वीडियो में चल के हम लोग देखते हैं कि इसके बाकी क्या क्या यूजेस हैं और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और अगर एक प्रोजेक्ट मैंने बनाना है तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को यूज कर कौन कौन से फेजेस से गुजर के मैं उस प्रोसेस को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा। सो व्यूअर्स, वीडियो का एंड तक जुड़े रहेगा। थैंक यू व्यूअर्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हमारे पास कैसे इस्तेमाल होती है। अगर आप मुझसे पूछें कि शॉर्ट वर्ड में हमें बताओ कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का, सो व्यूअर्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हमारे पास एक
एक बिल्डिंग का पूरे बिल्डिंग का सोल्यूशन है, एक प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है, एक मेगा प्रोजेक्ट या मिनी प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है। उसकी डिजाइनिंग से उसकी प्लानिंग से लेकर, उसकी डिजाइनिंग से लेकर, उसकी कंस्ट्रक्शन से लेकर, और फिर उसके साथ साथ जो डे 1 से लेकर डे फाइनल तक जो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, उन तमाम मराहिल से गुजरने में आपको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हेल्प आउट करेगी। आपकी कॉस्ट सेविंग भी करेगी, आपको डेली की वर्किंग ड्राइंग्स भी ये प्रोवाइड करेगी, आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर भी देगी, स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी देगी। एक एक चीज आपको आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली है, जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट खड़ा होने वाला है, उसके मुतालिक आप एडवांस में तमाम इंफॉर्मेशन ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग दे देगा। सिर्फ इतना है कि आपको इसे ऑपरेट करना आना चाहिए। सो जरा सा से ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यूज्ड फॉर? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा ड्यूरिंग डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जरा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट को, हमारे माइंड में जो क्रिएटिव उसका जो डिजाइन डेवलप हुआ होता है, उसे जब हम सॉफ्टवेयर पे लेके आते हैं तो वहां पर ये हमारी हेल्प करता है और हमें बताता रहता है कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं आया ये पॉसिबल भी है कि नहीं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस, और इसके साथ साथ जब हम फिर फील्ड में चले जाते हैं वहां पर भी ये हमारी हेल्प आउट करता है। वहां पर हेल्प कैसे करता है कि हमें हमारी ड्राइंग्स प्रोवाइड करता रहता है, डेली की जो हमारी वर्किंग ड्राइंग्स होती है कि सपोज डे 1 में आपने ये काम करना है, डे 2 में आपने ये करना है, डे 3 में आपने ये करना है, और डे फाइनल में जाकर आपने ये करना है। ये तमाम मराहिल से गुजरने में आपको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग gives you greater visibility, better decision making and cost savings। हमें ग्रेटर विजिबिलिटी कैसे देती है? क्योंकि ये एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। जब हम प्रीवियस इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हमारे पास एक 3D सॉफ्टवेयर है मॉडलिंग का, रेंडरिंग का, इसलिए हमें ग्रेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम अपने स्ट्रक्चर को बनने से पहले कंप्लीटली इसके तमाम एलिवेशन, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, बिलो, फ्रंट, तमाम इसके जो अंदर के जो सेक्शंस हैं, एक एक हिस्से को हम बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। सो कॉल्ड ग्रेटर विजिबिलिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग। अब माइंड में हमारे एक कॉन्सेप्ट आ गया, हमने इसे सॉफ्टवेयर में जाके ढालने की कोशिश की, सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा एंड कॉस्ट सेविंग्स, और हमें कॉस्ट सेविंग भी जाती है क्योंकि इसमें टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, कंस्ट्रक्शन की जो मॉडर्न जो टेक्निक्स होती हैं। अब मैं जैसे सपोज करता हूं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी आप लोगों ने अगर देखी हो, व्हाई बैम्बू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील रीइंफोर्समेंट। अब जैसा कि हम कॉस्ट सेविंग की तो ट्रिक्स होती है, हम कौन से बिल्डिंग मटेरियल को हम रिमूव तो नहीं कर सकते, सीमेंट को हम रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं उसकी रिप्लेसमेंट में कोई चीज ला सकते हैं जो कि कॉस्ट सेविंग हो। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हमें इस चीज में भी काफी ज्यादा हेल्प आउट करती है। सो ये तो एक था इसका स्मॉल सा मैंने ओवरव्यू डेमोन्स्ट्रेशन दिया अबाउट यूजेस ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अब आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस से, मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यूजिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। थैंक यू व्यूअर्स। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, पैराग्राफ की ओवरव्यू करते हैं कि आखिर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट करना है, मेरे माइंड में प्रोजेक्ट है, मैंने एक शॉपिंग मॉल की कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को यूज करते हुए मैं इस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से मराहिल से गुजरूंगा, तब जाके मेरा विजन, मेरा जो मकसद है, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो जाके कंप्लीट होगा। सो इस पर एक नजर दौड़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग, परफॉर्म प्रोजेक्ट प्लानिंग। होता क्या है एक्चुअली? अब प्लानिंग कैसे होती है? जहां पर हमने प्रोजेक्ट बनाना है, आखिर उसके लिए प्लॉट भी तो चाहिए, कोई जमीन भी तो चाहिए, कोई जमीन का टुकड़ा भी। वहां पर जाके जो साइट जिसे हम कहते हैं अपनी इंजीनियरिंग के टर्म में, साइट पर जाके हमारे पास साइट पर सर्वेयर्स भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं एंड आर्किटेक्ट्स भी जाते हैं, ड्राफ्ट्समैन भी जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर वो फील्ड में खड़े खड़े प्लानिंग करते हैं कि
शॉपिंग मॉल को हमने कैसे कैसे डिजाइन करना है, इसका डिजाइन, इसकी आउटर, इसकी बाहर से कैसी होगी, इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग कैसी होगी, इसके क्या क्या फीचर्स होंगे। और वो जो उनके माइंड में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओनर होता है वो एक कॉन्सेप्ट दे देता है आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को कि मैं ये चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो अपनी मेथोडोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करके तमाम डेटा को, साइट को विजिट करने के बाद डेटा अपने पास स्टोर कर लेते हैं, अपने पास रफ पेपर पे या कहीं भी, आकर उसे, जिसे रिपोर्ट भी हम कहते हैं, आकर वो उसे अपनी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में उसको सॉफ्टवेयर उसको सेव कर लेते हैं। जो लेआउट उन्होंने क्रिएट किया होता है, आकर उसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आके उसे सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में होता है डिजाइन। ड्यूरिंग दिस फेज कंसेप्चुअल डिजाइन एंड एनालिसिस आर परफॉर्म। कंसेप्चुअल डिजाइन, अब डेटा उनके पास आ गया कि हमें ये चाहिए, अपने जो शॉपिंग मॉल है उसमें ये फीचर्स चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो डिजाइन का होता है। अब वो एक कंसेप्चुअल डिजाइन, एक नहीं बहुत सारे पहले से वो स्टार्ट लेते हैं यूजिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। वो एक कंसेप्चुअल जो डिजाइन है उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, अपना है कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी करते जाते हैं। डिजाइन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फेज है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आखिर जो मैंने कंसेप्चुअल डिजाइन एक पेश किया है इस शॉपिंग मॉल का, वो उसका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस वो पॉसिबल भी है कि नहीं, ये सेकंड फेज होता है। थर्ड वन इज बिल्ड। फैब्रिकेशन बिगिंस यूजिंग बिम। जब हमारा कंसेप्चुअल डिजाइन थ्रू स्ट्रक्चरल एनालिसिस डन हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, फिर फैब्रिकेशन बिगिन यूजिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। सिंपल अल्फाज में बताऊं, फिर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में सॉफ्टवेयर में इसकी मॉडलिंग, इसका 3D डिजाइनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वो कंप्लीट हो जाता है, हम मेक श्योर हो जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सो हम उसका एक ओवरव्यू, एक विजिबिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर का, उसकी मॉडलिंग का, उसकी रेंडरिंग का वर्क स्टार्ट कर देते हैं। एंड फाइनल इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जब ये तमाम मराहिल हमारे टाइम टेकिंग है, जब ये तमाम मराहिल, तीनों मराहिल से हम पास आउट हो जाते हैं, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन, फिर फील्ड में चले जाते हैं अपनी तमाम ड्राइंग्स को लेके, अपने मेसन्स को लेके, अपने आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को लेके हम फील्ड में चले जाते हैं और ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने जो हमारा विजन है, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस पर वर्क करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी रह गई हो या आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे मेरा ही भला हो सके, बाकियों का ही भला हो सके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और व्यूअर्स, वीडियो अगर आई है पसंद तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे आगे चीजों को लेके जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो लाजमी शेयर करना है आप लोगों ने। इसके अलावा फेसबुक पर मेरा पेज है ईसा खान डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर का, उसे भी लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग की सर्विसेज चाहिए, किसी भी किस्म की ड्राइंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे मेरा ईमेल, मेरा ऑफिशियल ईमेल, मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक पेज का लिंक, वो सब कुछ गिवन होता है। आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रीजनेबल रेट्स पर वो तमाम आपको मुहैया की जाएंगी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में दिया होता है। और आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि जो इंशाल्लाह अब अनाउंसमेंट से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 डेज में जो आपको वीडियो मिलेगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, ऑटो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जो हमारे पास ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है उस पर इंशाल्लाह एक ओवरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोगों से इस चैनल पे शेयर होंगे नेक्स्ट 2 डेज में इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, और एक आप लोगों से मैं अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द, like in the month of current month, the month of September, we are going to start video sessions on AutoCAD की बेसिक से लेकर उसकी जो हायर कमांड्स हैं वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। सो मेरे साथ साथ रहिएगा, इस चैनल को बढ़ने मेरी भी हेल्प करें। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत भला होगा इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने और अपने प्यारों सबका बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।